हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, आज हम अपने ब्लड रिलेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उस पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ध्यान देंगे कैसे प्रश्न सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ हमने आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें से हमने आपसे प्रश्न पूछा है तो सी का यस से क्या संबंध है। इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें सी का यस से संबंध पूछा गया है तो हमारा सी यहाँ है और यच यहाँ पर है। जैसे कि हम जानते हैं जो वृत्त होता है वह महिला की ओर संकेत करता है और ये जो हमारा त्रिभुज होता है वह पुरुष की ओर संकेत करता है, और जहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वे आपस में विवाहित होते हैं। और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतराल पे होते हैं तो उनके माता पिता होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं ए एक पुरुष है क्योंकि यह एक त्रिभुज के अंदर है, बी एक महिला है, सी एक महिला है और डी एक पुरुष है। ई एक महिला है जिसका विवाह यफ से हुआ है, यफ एक पुरुष है, जी उसका भाई हो सकता है और यच उसका पिता है। यानी कि हम देखेंगे ये जो आपस में है ये सब भाई बहन हैं। ई जो है इन सब की माता है, यफ इन सब का पिता है और जी इन सब का चाचा है, यच इनका दादा होगा। यानी कि हमारा सी, तो सी का यच से क्या संबंध है। सी जो है यच के पुत्र की पुत्री है, यानी कि क्या है, तो सी का यच से क्या संबंध है। सी एच की सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सी एच की पोती है। क्या है, सी एच की पोती है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ए जो है वो सी का पिता है। ए हमारा सी का पिता है। ये पिता है किसका, सी का। डी बी का पुत्र है। अभी हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। ई ए का भाई है। ई जो है वह ए का भाई है। सी ए का पिता है। ए जो है सी का पिता है। ई जो है ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, ये जो सी है वो डी की बहन है, यानी कि सी एक महिला है और डी बी का पुत्र है। डी जो है वह बी का पुत्र है, यानी कि बी एक महिला होगी, बी एक महिला होगी। आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है ए जो है सी का पिता है। ए पिता है, पुरुष है, सी का। उसके बाद डी बी का पुत्र है। अब यह तो पहले से ही पुरुष हो गया है तो डी बी का पुत्र है, यानी डी भी एक पुरुष है, बी उसकी माता है। अभी हम आगे जब सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा हमें यहां से डी का रिलेशन हमने कैसे निकाला है। तो यहां पर कहा गया है ई जो है ए का भाई है। ई हमारा ए का भाई है। भाई को हम एक ही पीढ़ी में रखते हैं, उसे सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से आगे या पीछे करके जोड़ते रहते हैं। तो हम देखेंगे यदि सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, यानी कि सी हमारी एक महिला है, सी डी की बहन है, तो बी का ए से क्या संबंध है। बी का संबंध ए से क्या है, बी ए की पत्नी है। बी हमारी ए की पत्नी है, तो हमारा आंसर इसका पत्नी हो जाएगा। आइए हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ए सी का पिता है, बी डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है,
सी महिला है, डी पुरुष है, तभी यह बहन होगी। तो बी का संबंध ए से पूछा गया है, बी ए की पत्नी हो जाएगी। आइए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा तीसरा प्रश्न है, रामू का भाई अनिल है। तो हमने बताया है रामू पुरुष एक महिला, अभी इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन रामू का भाई अनिल जो है वह एक पुरुष है। राम चंदू का पुत्र है। राम जो है चंदू का पुत्र है। विमल चंदू का पिता है। अनिल का विमल से क्या संबंध? हमें लगता है यहां पे रामू होगा, रामू होगा, ठीक है। रामू चंदू का पुत्र है, तो यह भी पुत्र है किसका? सी फॉर चंदू का। रामू हमारा चंदू का पुत्र है। विमल चंदू का पिता है। विमल जो है वह चंदू का भी पिता है। सॉरी, विमल चंदू का पिता है। अनिल का विमल से क्या संबंध है? अनिल का विमल से क्या संबंध है? तो ये दोनों आपस में भाई हो गए। चंदू इन दोनों का पिता हो गया, और इनके पिता, चंदू के पिता जो हैं ये विमल हो गए। तो अनिल का विमल से क्या संबंध है? अनिल जो है विमल का पोता है, यानी कि विमल अनिल का दादा है, ठीक है। विमल जो है वह अनिल का दादा है, यानी अनिल का विमल से पूछा गया है तो अनिल विमल का पोता होगा। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमारा पोता हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी के पिता की माँ है। वह महिला शैलेश से किस प्रकार से संबंधित है? शैलेश ने कहा, यहां मान लो हम शैलेश एक पुरुष होगा, कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि शैलेश की माँ की बेटी, यानी कि शैलेश की कोई बहन होगी, के पिता, यानी कि ये शैलेश के पिता भी हो गए और इस लड़की के भी पिता हो जाएंगे, की माँ, यानी कि इनकी माँ है। वह महिला शैलेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो हम देखते हैं, ये शैलेश हो गई और ये महिला हो गई, तो यह महिला शैलेश की दादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह महिला शैलेश की दादी हो जाएगी। आइए हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। शैलेश कह रहा है, शैलेश जी कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी माँ, यानी कि शैलेश की माँ। हमने आपको बताया है जब एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा, जब किसी के माँ या पिता की चर्चा होगी तो वह ऊपर जाएगा, किसी पुत्र या पुत्री की चर्चा होगी तो नीचे आएगा, भाई बहन की चर्चा होगी तो वह बगल में रहेगा, ठीक है। वह मेरी माँ की बेटी, यानी कि शैलेश की बहन के पिता। अब जब शैलेश के पिता होंगे तो इस लड़की के भी पिता ही होंगे। की माँ, यानी कि शैलेश इसकी पिता के माँ है। वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो शैलेश यहाँ पर है, महिला यहाँ पर है, तो शैलेश के पिता की माँ तो शैलेश की दादी हो जाएगी, ठीक है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। रीता सीमा से कहती है, सीमा से कहती है
तुम्हारी बहन यानी कि सीमा की कोई बहन मेरी माता यानी कि रीता की माता, तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। ये रीता की माँ हो गई, ठीक है, यहां पर रीता हो जाएगी। आइए हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, ठीक है ना। ये सीमा हो गई, ये रीता हो गई। रीता की माता जी ये हो गई, ये इनके माता का भाई और ये उनकी बहन। आइए हम आपको प्रश्न सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कहा है तुम्हारी बहन मेरी माता यानी कि रीता की माता के भाई की पुत्री है, ठीक है। जो रीता की माँ है, रीता की माँ का एक भाई है, उसकी जो पुत्री है वह जो है सीमा की बहन है, ठीक है ना। सीमा की बहन रीता की माता के भाई की पुत्री है। तो कह रहा है सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है। सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है। तो जब वह सीमा के भाई का पिता होगा तो सीमा का भी पिता ही होगा। जब सीमा के बहन का पिता है तो वह सीमा का ही भी पिता होगा। तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है। तो सीमा रीता के माँ के भाई की पुत्री है। तो हमारा आंसर जो होगा वह पुत्री आ जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हाँ, और वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। यदि वीडियो को आप बीच से छोड़कर चले जाते हैं तब आपको ना वीडियो को कोई देखने का कोई सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है साथियों। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है। पुत्र की जिनकी पत्नी और पुत्री हैं, यानी कि उनके पुत्र की एक पत्नी और पुत्री हैं। स्त्रियां जो हैं मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं और पुरुष राहुल व सुनील हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। मीना विवाहित है। मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील व रेणु से क्या संबंध है। आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, एक महिला हम मान लेंगे, एक पुरुष मान लेंगे, उनकी एक अविवाहित पुत्री हो जाएगी और उनका एक पुत्र हो जाएगा। इसका विवाह हो जाएगा एक महिला के साथ और इनकी 2 संतानें, पत्नी और पुत्री है। एक संतान यानी कि एक महिला यहाँ पर है। इस प्रश्न को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि हम अभी नाम पे चले जाएंगे तो हमें अच्छे से प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो, एक माता पिता हो गए, उनकी 2 संतान हो गई, इनकी एक वाइफ हो गई, इनका एक महिला यानी कि एक पुत्री हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब हम नामकरण करते हैं। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं और पुरुष राहुल व सुनील हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। मीना जो है विवाहित है। मीना जो है वह विवाहित है। मधु जो है प्रिया की दादी है। मधु जो है प्रिया की दादी है।
अब किसी की दादी कैसे हो सकती है, आप हमें यह बताइए। इनकी दादी तो ये होंगी ना, इनकी दादी जो है यही तो होंगी, क्योंकि इनके पिता हो गए, ये उनकी बुआ जी हो गई। इनके बुआ का पिता यानी इनके पिता का पिता और उनकी माँ, तभी वो दादी होंगी। इसमें लिखा गया है मधु प्रिया की दादी है, तो यहाँ पर मधु हो जाएगा और यहाँ पर प्रिया हो जाएंगी। ठीक है, दो महिलाएं हमारी क्लियर हो गई, मधु जो है और प्रिया। यहाँ पर लिखा गया है मधु प्रिया की दादी है, दादी तभी होगी जब इनके पिता की या माँ होंगी। ठीक है, अब देखिए सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं, यानी कि यहां पर जो सुनील हैं यहां पर सुनील नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं, यानी कि ये जो है वो सुनील हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है सुनील प्रिया के पिता नहीं है, यदि हम इनको सुनील मान लेंगे तो इनकी प्रिया के पिता हो जाएंगे, जबकि ऐसा प्रश्न में नहीं कहा गया है। मीना विवाहित है, अब देखिए मधु हमारी विवाहित हो गई, यहां पर एक विवाहित जोड़ा यहां पर बचा हुआ है, तो ये मीना हो जाएगी, ये मीना हो जाएगी। मीना विवाहित है, तो यहां पर मीना विवाहित हो गई, जहां पर डबल बॉन्ड लगा होगा वहां पर विवाहित जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए और क्या बचा हुआ है, मीना प्रिया रेणु, ये हमारी रेणु हो जाएगी जो कि अविवाहित रहेगी। ठीक है, अब आइए हम फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, तब रिलेशन देखेंगे कि क्या हमने जो यह किया हुआ है वह सही है, नहीं तो पता चला कि यह गलत हो जाए। ठीक है, अब देखिए 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री, माता ये पिता उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र, ये पुत्र हो गए इनके। जिनकी पत्नी और पुत्री हैं, तो इनकी पत्नी और पुत्री हो गई। ठीक है, मधु मीना प्रिया रेणु, मधु मीना प्रिया और रेणु। ठीक है, और पुरुष राहुल व सुनील हैं, तो पुरुष जो है राहुल व सुनील हैं, तो यहां पर ये राहुल हो जाएंगे। ठीक है, इनका नामकरण हम भूल गए थे, ये राहुल हो जाएंगे। अब कह रहा है सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं, तो हम प्रिया कैसे माने कि ये प्रिया हैं, तो यहां पर लिखा गया है मधु प्रिया की दादी है, तो यहां पर प्रिया होगी और यहां पर मधु होगी, तभी दादी का संबंध बन पाएगा। ठीक है, तो लिखा गया सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो सुनील राहुल के पिता हो जाएंगे। मीना विवाहित है, यहां पर हम देख रहे हैं मीना विवाहित हो गई है। मधु प्रिया की दादी है, तो यहां हमने पहले से, तो बताइए सुनील व रेणु से क्या संबंध है। तो सुनील व रेणु आपस में पिता और पुत्री का संबंध है, पिता और सुनील व रेणु आपस में पुत्री और पिता से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पूरे टॉपिक का लाभ उठाइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।